देखिए सिर्फ गोल्ड में ही नहीं तो आजकल बाजार में भी चमक जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। लगातार तीसरे दिन बाजार में तेजी दिखी है। निफ्टी 73 अंक चढ़कर 22,907 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में देखिए 147 अंकों की बढ़त रही, 75,450 के पास ये क्लोज हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 388 अंक चढ़कर 49,702 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है। सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। तो आज बाजार में क्यों रही इतनी तेजी, क्या रही वजह, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से रहा एक बेहद दमदार और मजबूत ट्रेडिंग सेशन। जी हां, कल ही की तरह आज बाजार ने फिर से मजबूती दिखाई और आज बाजारों के लिए मजबूत होने के लिए सबसे बड़ा कारण एक जो था वो था एफआईज का एक महीने के बाद छोटा ही सही लेकिन कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा। यहां लंबे समय बाद एफआईज ने खरीदारी की है लेकिन कैश में छोटी हो। वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर अगर देखें तो एफआईज की करीबन $1 बिलियन यानी कि 8,800 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी थी। इसने जोश भरा। इसके साथ साथ लोकल फंड्स की तरफ से भी खरीदारी का रुझान बरकरार है। 2,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कैश मार्केट में उनकी तरफ से भी हुई। तो ओवरऑल सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आज फंड फ्लो का था। और दूसरा, कल की जो दमदार क्लोजिंग थी वो तकनीकी तौर पर भी मजबूत और सेंटिमेंट में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। और यही वजह है कि फेड की बैठक के पहले दिन कल अमेरिकी बाजार कमजोर बंद हुए। नेस्डेक 300 पॉइंट लुढ़का, 0.2%, छोटी बात नहीं है। डाउ में भी अच्छी खासी गिरावट रही लेकिन भारतीय बाजारों को कुछ असर ही नहीं पड़ा। होगा गिरा होगा। और जबकि आज रात अमेरिका में फेड की बैठक है, ब्याज दरों पर फैसला आएगा, फेड चेयरमैन के बयान भी होंगे, बाजार बड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आज भी फर्क नहीं पड़ा। भारतीय बाजार अपनी मस्ती में अपने ट्रिगर्स के दम पर आज भी मजबूती बनाते दिखे, ठीक कल की तरह खुले हल्की मजबूती के साथ। पहली डिप आई आज कुछ मिनटों के लिए लाल निशान में दिखा भी। शुरुआती घंटे भर बाजार आधे पौन घंटे थोड़ा ठंडा रहा, उसके बाद धीमे धीमे रफ्तार पकड़ी। 22,800 के पहले सपोर्ट पर रुका और ऊपर में 22,940 का हाई बनाते हुए बंद होते थे 22,900 के आसपास। 75 पॉइंट की अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 49,300 के आसपास जहां कल हम बंद हुए थे वहीं पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ऊपर में 49,700 पर अच्छी मजबूती के साथ 400 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिखा बैंक निफ्टी भी। और सेंसेक्स में भी 150 अंकों की तेजी रही। लेकिन कल ही की तरह आज के स्टार परफॉर्मर फिर से छोटे मजोले शेयर थे। जी हां, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 2.5% के आसपास की दमदार तेजी बनती हुई दिखी और ट्रेडर्स के फेवरेट पीटे हुए कई सारे शेयर ऐसे थे जो आज तेज दौड़ लगाते हुए दिखे। मेटल शेयर चमके डॉलर इंडेक्स की कमजोरी की वजह से। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में लगातार खरीदारी आ रही है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, ब्याज दरें घट रही है। आज आईटी शेयर कमजोर रहे क्योंकि नेस्डेक में कमजोरी और आईटी शेयरों में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आ ही रही है। लेकिन कच्चे तेल के दाम घटने से जिन शेयरों को फायदा होता है, तेल कंपनियां, पेंट कंपनियां, एविएशन कंपनियां, इनके शेयर बढ़े। सरकारी कंपनियों के शेयरों में बड़ी रफ्तार बनती दिखी है और गर्मी का सीजन बड़ा मजबूती से आ रहा है। इसके चक्कर में पावर स्टॉक्स, चूंकि पावर की डिमांड बढ़ेगी, ये शेयर भी बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। तो सरकारी कंपनियों के शेयरों में आज बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है इन सारी खबरों के दम पर। तो कुल मिलाकर लगातार दूसरे दिन एक और बाजार के लिए बढ़िया और मजबूती भरा ट्रेडिंग सेशन। ये तो रहा बाजार का एक्शन कि आखिर इतनी तेजी क्यों बनी, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी समझ लेते हैं कुशल गुप्ता से। तो बाजार में आज के दिन में भी काफ़ी शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली, जहां पर निफ्टी आप देखेंगे तो 22,900 के ऊपर भी जाता हुआ दिखा इंट्राडे के लिहाज से। तो काफ़ी शानदार तेज़ी आज के दिन में भी बनती हुई नजर आई। और इंडेक्स लेवल पर गेनर्स देखेंगे तो वहाँ पर रियल्टी, पीएसयू बैंक्स, एनर्जी, मेटल्स, तमाम काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स और स्पेसेस थे जहाँ पर शानदार एक्शन आपको तेज़ी का देखने को मिला। लेकिन लूजिंग ग्राउंड्स पर आईटी और एफएमसीजी, ये जो दिग्गज सेक्टर्स थे, वहाँ पर आपको दबाव भी आता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी के गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस समेत एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स में एक शानदार तेजी बनती हुई नजर आई। गिरावट का मूड माहौल आईटीसी समेत ब्रिटानिया और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स पर था। लेकिन साथ साथ आईटी स्पेस की जो चुनिंदा कंपनियां हैं वहां पर आपको बड़ा फॉल आज के दिन में आता हुआ दिखा। सिटी की इंटरेस्टिंग नेगेटिव साइड पर या फिर आप कह सकते हैं कि कॉशियस स्टांस पर रिपोर्ट आती हुई नजर आई, जिस वजह से टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, टीसीएस जैसे स्टॉक्स पर आपको खासा दबाव आज के दिन में बन रहा था। लेकिन गेनिंग ग्राउंड्स कहाँ थे, बढ़िया तेजी का मोमेंटम कहाँ था, वो था शिपिंग स्टॉक्स में। तो शिपिंग स्टॉक्स में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक में एक शानदार एक्शन आ रहा।
डबल डिजिट गेन्स में तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स भी आपको बनता हुआ नजर आ रहा था। स्टॉक्स इन न्यूज के लिहाज से प्रीमियर एक्सप्लोसिव बढ़िया तेजी दिखाया, जीआर इंफ्रा में भी अच्छी खासी तेजी थी, एनबीसीसी, बजाज हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स पर भी 3 से 5% तक के गेन्स आते हुए नजर आ रहे थे। टॉप गेनर्स के लिहाज से एचबीएल इंजीनियरिंग, टानला प्लेटफॉर्म्स, केएनआर कंस्ट्रक्शन जैसे स्टॉक्स शामिल थे और टॉप लूजर्स में मैस्टैक, फीनिक्स, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जैसे स्टॉक्स पर दबाव था। तो चुनिंदा शेयरों में दबाव था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी स्पेस और साथ ही स्टॉक्स में एक शानदार एक्शन आज के दिन में बना। छोटे मझोले शेयरों में बढ़िया तेजी आज के दिन में भी जारी रही। तो ओवरऑल मार्केट का सेटअप काफी पॉजिटिव था आज के दिन में, बट देखना होगा कि कल जब हम नए कारोबारी सत्र की शुरुआत करते हैं तो किस तरह से ओपनिंग होती है एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्या क्लोजिंग रहती है।